सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की इंग्लिश पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएम है। इसके पहले हमने आपको डस्ट ऑफ स्नो करा दिया है। वो हम लोग करने वाले हैं फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि जो फायर एंड आइस है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर की जो तुलना है उन्होंने उसको कंपैरिजन किया है डिजायर से, और आइस की तुलना उन्होंने किया है हेट से यानी घृणा से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में बताया है कि ये जो पृथ्वी हमारी है, ये जो संसार है, अगर इसका विनाश अगर हो तो वो दो कारणों से हो सकता है। उसके दो रीजन है, पहला फायर और दूसरा क्या है, आइस। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टेंजा है लिखा हुआ है सम से। सम से का मतलब होता है कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड इस संसार विल इंड समाप्त हो जाएगा इन फायर यानी आग से। तो जो पहले स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो कुछ लोग हैं, यानी कुछ लोग यानी जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें बताया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो किससे समाप्त हो जाएगा, फायर यानी आग से समाप्त हो जाएगा। ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सम से कुछ लोग यह कहते हैं कि इन आइस ये संसार किससे समाप्त हो जाएगा, आइस यानी बर्फ से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वो कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया है ऑफ डिजायर, किसका, इच्छा का, यानी मैंने इच्छा को समझा है, मैं इच्छा को जानता हूँ। यानी उन्होंने कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने इच्छा का स्वाद लिया है। यानी मैं उस यहाँ पे जो फायर है उसकी तुलना उन्होंने किससे की है, डिजायर से किया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं आग को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने उसका स्वाद लिया है कि संसार किससे कैसे नष्ट हो जाएगा आग से, उसके बारे में वो कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आई होल्ड विथ दोज। आई होल्ड विथ दोज का मतलब वो बता रहे हैं कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ। किनके साथ हूँ, फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है, आग के पक्ष में है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ में हूँ फेवर फायर, जो किसके पक्ष में है, आग के पक्ष में है। जो आग का पक्ष ले रहे हैं, मैं उसके फेवर में हूँ। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं बट लेकिन इफ़ यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होने का मौका मिले, अगर इस संसार को दोबारा नष्ट होने का मौका मिले, तो आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ कि इनफ पर्याप्त होगा ऑफ हेट यानी घृणा। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर इस संसार को दोबारा से पेरिश ट्वाइस, दोबारा से विनाश होने का मौका मिले, दोबारा से नष्ट होने का मौका मिले, तो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ या मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि इनफ पर्याप्त है, क्या, ऑफ हेट घृणा, कि इस संसार हेट यानी घृणा से क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यह संसार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने हेट की तुलना किससे किया हुआ, आइस से किया हुआ। इसीलिए वो बता रहे हैं कि संसार को दोबारा से नष्ट होने का मौका मिले तो हेट यानी घृणा से क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। टू से, और वो कहते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, और विनाश के लिए, आइस जो बर्फ़ है, इज आल्सो ग्रेट वह बहुत है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त मात्रा में है। यानी इस विश्व संसार को समाप्त होने के लिए जो बर्फ़ है वो क्या है, ग्रेट बहुत है, सफिस पर्याप्त मात्रा में। तो ये रही कविता।